नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव का 7th चैप्टर पैकिंग, जिसे जेरोम ने लिखा है। वस्तुतः सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। यह कहानी जेरोम के उपन्यास 3 Men in a Boat का एक छोटा सा अंश है। कहानी के कथावाचक स्वयं राइटर हैं इसमें, और साथ में उनके 2 मित्र होते हैं जिनका नाम जॉर्ज है और हैरिस। एक बार ये तीनों लोग छुट्टी पर जाने का फैसला लेते हैं। एक यात्रा पर ट्रिप होती है इनकी। तो इसके लिए एक सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सामान पैक करने की बात आती है। जब सामान पैक करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले लेखक ये सोचता है कि वो पैकिंग का विशेषज्ञ है, मीन्स कि पैकिंग करने में वो माहिर है। तो उसने अपने मित्रों जो थे जॉर्ज और हैरिस से कहा कि वे पैकिंग का काम उस पर छोड़ दें। जब वो पैकिंग कर चुका तो कुछ चीज़ें बाहर रह गई थी। उसने फिर से बैग खोला। इस प्रकार से उसे कई बार बैग को खोलना पड़ा, सामान को फिर पैक करना, फिर खोलना, बंद करना, ऐसे कई टाइम हो गया उसको, लेकिन फिर भी पैकिंग पूरी नहीं हो पाई। अंततः हैरिस और जॉर्ज ने बाकी सामान को पैक करने का बीड़ा उठाया, मगर पैकिंग में वो लोग कुशल नहीं थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें तोड़ करके रख दी और काम को बहुत भद्दे ढंग से किया। इस तरीके से आखिरकार रात 12:50 की पैकिंग पूरी हुई और वो अगली सुबह 6:30 बजे उठने का इरादा करके वो लोग सो गए। अंततः यह है कि पैकिंग इस विषय पर आधारित है कि नियमित कार्य जो होते हैं उतने आसान नहीं हैं जितना कि वो लगते हैं। हास्यात्मक तरीक़ों से तीनों दोस्त अनाड़ीपन से उत्पन्न अराजक और भ्रमित करने वाली स्थितियों से कहानी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिसमें वो सभी पैकिंग को बच्चों का खेल समझते थे। आइए हम देखते हैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन इसका। आई सेड आई हैड पैक। पहले ही आपको बता दिया है कि इस कहानी का जो लेखक है स्वयं इसका नरेटर है, कथाकार है। तो जहाँ पर भी आई आएगा वो नरेटर अर्थात लेखक के लिए ही यूज़ किया गया है। आई सेड आई हैड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा, अर्थात कि लेखक ने कहा कि मैं ही सामान को पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे अपने पैकिंग पर गर्व है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील I know more about than any other person living. Packing is one of those many things. Packing उन बहुत सी चीज़ों में से एक ऐसी है that I feel I know more about than any other person living. जिसके बारे में मैं महसूस करता हूँ कि मैं किसी अन्य जीवित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छे से जानता हूँ। मीन्स कि पैकिंग जो करना है, वो जो कार्य है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। It surprises me myself sometimes how many such things there are. और जब मैं पैकिंग करता हूँ तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कितने ऐसे विषय हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिसे मैं पैकिंग कर सकता हूँ। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. इंटायरली मीन्स होता है संपूर्ण तरीके से, मीन्स कि पूरा। इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभाव डालना। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जब मैंने बताया उसको तो इससे मैंने यह बात जॉर्ज और हैरिस को अच्छी तरीके से समझा दी कि यह ठीक रहेगा कि उस सारे मामले को, जितना भी मैटर है, उसको इंटायरली पूर्ण रूप से मेरे ऊपर छोड़ दें। मीन्स कि सारा काम मैं कर लूँगा पैकिंग का। फिर होता क्या है, दे फेल इनटू द सजेशन विद आ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। फेल इनटू इसका मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना या स्वीकार कर लेना। अनकैनी
मीन्स कि ऐसी चीज़ जो समझाई ना जा सके। जब मैंने इस चीज़ कहा कि सारा काम मुझ पे छोड़ दो, मीन्स कि मैं पैकिंग कर लूँगा, मैं अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, तब दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो वो तुरंत मेरी बात से सहमत हो गए, वो मेरी बात को मान लिए और उन्होंने ऐसी विचित्र बात की जिसको समझाया नहीं जा सकता था। जॉर्ज स्प्रीप हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। तो वो क्या जॉर्ज ने एक इजी चेयर पर वो आराम से लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। कॉक्ड इसका मीन्स होता है झुका लेना, बेंड कर देना। और जो हैरिस था वो आराम से अपनी टांगों को मोड़ करके मेज पर वो रख ली और सिगार को सुलगा लिया था उसने। दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंटेड। ये मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो लोग जो करने जा रहे थे, मीन्स कि मेरा मकसद कुछ और ही था। वाट आई हैड मीन जो मेरा मतलब था ऑफ कोर्स वास्तव में वाज ये था दैट कि आई शुड वॉच द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं कोई काम को बोलूँगा कि मैं काम अच्छे तरीके से कर लेता हूँ तो वो लोग सोचेंगे कि लाओ नहीं मैं करूँगा। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरा जो वास्तव में जो मेरा तात्पर्य था, जो मेरा मतलब था कि मैं इस कार्य की देखभाल करूँगा। आई शुड वॉच द जॉब, यहाँ पर वॉच का अर्थ देखभाल करने के तरीके से आया है। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और हैरिस और जॉर्ज दोनों जो हैं वो मेरे द्वारा बताए गए जो कार्य हैं उसको मेरे तरीके से वो करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद। जब वो लोग मैंने जब ये सोचा था कि मैं उनसे कह दूंगा तो वो लोग सोचेंगे, स्वयं करेंगे काम, और जब वो काम करने लगेंगे तो मैं उनको बीच बीच में धक्का दे करके बोलूँगा, ओ यू है तुम, हेयर लेट मी डू इट, लो मुझे करने दो। मीन्स कभी कभी होता नहीं कि जब कोई काम किसी को कहा जाता है करने को, तो जब दूसरा करने लगता है सामने वाला तो वो लोग सोचते हैं लाओ हम भी बीच में इसमें अपनी टांग अड़ा के रखें ताकि उसको ये ना लगे कि हम ही काम करें अकेले। तो कहते नहीं कि बीच में लाओ अच्छा ठीक है छोड़ो मैं कर लेता हूँ। तो वही ये सोच रहा है कि वही मैं शायद उससे कहता, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जब इसने कहा कि मैं काम को अच्छी तरीके से कर लेता हूँ तो वो लोग क्या किए, आराम से टेबल पर बैठ करके, वो कुर्सी पर बैठ करके आराम से लेट गए। देयर यू आर सिंपल इनफ। और क्या कहेगा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो काम बहुत ही आसान है, छोड़ो मुझे करने दो। मैं इसके बीच में मैं भी टोकता रहूँगा। रियली टीचिंग दम, और उनको अच्छे तरीके से मैं सिखा सकता। एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हो कि मैं उनको अच्छे तरीके से सिखा सकता कि अरे छोड़ो तुम मत काम करो, लाओ अच्छा मैं कर लेता हूँ, ये काम तो बहुत आसान है। इस तरीके से मैं उनको बीच बीच में टोकता रहता और धक्का करके थोड़ा अलग किया करता। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। और उनका जिस तरीके से करना था, मीन्स कि जिस अंदाज में जब मैंने काम को बोला कि मैं काम खुद ही कर लूँगा, तुम लोग रहने दो, मैं अच्छे से पैकिंग कर लेता हूँ, तो जब वो लोग लेट गए और उनका लेटना जो था वो मुझे बहुत इरिटेट कर गया। मीन्स कि मुझे वो चीज़ बुरा लगा। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. There is nothing, ऐसी कोई चीज़ नहीं है that irritate, जो कि irritate करे भी मुझको, more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मीन्स कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, हाँ, मुझे अन्य चीज़ से इतना क्रोध नहीं आता कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई बैठ करके निठल्ले तरीके से देख रहा हो मुझे, तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरा लगता है। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। और मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जो मुझे पूरी तरीके से पागल करके रखा था, बिल्कुल इसी तरीके से। मीन्स कि मैं काम करता रहता था, वो बिल्कुल काम नहीं करता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग
थिंग्स बाय द आर टुगेदर। लॉल, लॉल मीन्स होता है लेट जाना, मीन्स कि बिल्कुल आराम तरीके से, सिट और लाई लेजली। और वो व्यक्ति करता क्या था, वो सोफे पर आराम से लेटा रहता था और मुझे घंटों तक काम करते देखा करता था। He said it did him real good to look on at me messing about. Messing about इसका मीन्स होता है गंदगी फैलाना। जब देखा करता था तो आगे वो कहता था कि तुम्हें गंदगी फैलाते हुए देख करके मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। Now I am not like that. लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा, मीन्स कि मैं जो भी काम करता हूँ सफाई से करता हूँ, मैं गंदगी नहीं फैलाता। I cannot sit still and see another man slaving and working. और मैं अब निष्क्रिय बैठ करके, मीन्स कि कोई सामने आदमी मेरे सामने दास्ता करे, गुलामी करे या कोई काम करे तो मैं ऐसे नहीं देख सकता। मीन्स अगर कोई काम कर रहा होता है तो मैं भी साथ में उसके साथ लग जाता हूँ। I want to get up and superintend. मैं खड़ा होना चाहता हूँ या खड़ा हो जाता हूँ और निगरानी रखना चाहता हूँ, मीन्स कि देखता हूँ कि वो कर क्या रहा है। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और अपने पॉकेट में हाथ डाल करके इधर उधर घूमने लगता हूँ, मीन्स उसकी निगरानी करता हूँ, देखता हूँ। एंड टेल हिम, और ये भी बताता हूँ व्हाट टू डू, कि करना क्या है, कि तुम्हें करना क्या है, उन सब चीज़ों की मैं निगरानी क्या करता हूँ। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और ये जो है ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, स्फूर्तिमय स्वभाव है। आई कैन नॉट हेल्प इट, और मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। हाउएवर, जो भी हो, आई डिड नॉट से एनीथिंग, जब वो लोग लेट गए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, ये कहानी पे फिर से आ गया है। जो भी हो, अपने बारे में बता करके दूसरे के बारे में बताया उसने जिसके साथ रहा था। अब फिर से एक कहानी के टर्निंग पॉइंट पे आ गया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन मैंने पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया। फिर इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, मीन्स कि जब मैं काम करना शुरू किया तो ये काम जो था ये ऐसा लगा कि जैसे मीन्स की शुरुआत करना था मुझे काम को, तो ऐसा लगे कि काम जो है बहुत छोटा होगा, कम होगा, लेकिन इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब, लेकिन ये जो काम था वो बहुत बड़ा लगा। मीन्स कि मैं इस कार्य को जितना समझता था मुझे वो इससे ज़्यादा बड़ा नज़र आया। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंततः मैंने बैग को पैक करके समाप्त कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रेप्ड इट, और मैं उस पर बैठ गया और उसकी स्ट्रेप जो है, उसकी जो पट्टी थी उसको मैंने बांध दी। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, जब मैंने बैग को पूरी तरीके से पैक कर दिया तभी हैरिस ने बोला, क्या तुमने बूटों को अंदर नहीं रखा या बूट को अंदर नहीं रखोगे। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और तब फिर मैंने अपने बगल में देखा, राउंड चारों तरफ देखा और पाया कि मैंने बूट को रखना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और यह रही हैरिस की आदत, मीन्स कि हैरिस जो है वो भूल जाया करता था, उस तरीके से मैं भी भूल गया था। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and stepped up course. वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं कह सका जब तक कि मैंने बैग को बांध नहीं दिया। मीन्स कि अगर शायद पहले ही बोल दिया होता तो शायद मैं बैग में शूज को रख देता। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, उसकी जो हंसी थी इरिटेटिंग थी, मुझको चिढ़ाने वाली थी। सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, सेंसलेस मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, मीन्स की जो उसकी हंसी थी इतनी बेकार थी कि मुझे इरिटेट कर गई। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और जिसने मुझे जंगली बना दिया, मुझे क्रुद्ध कर दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट
अ हॉरिबल आइडिया अकॉर्ड टू मी। आई ओपन द बैग, मैंने बैग को फिर खोला, एंड पैक्ड द बूट्स, और उसमें बूट्स को फिर पैक कर दिया। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे ही मैं इसको क्लोज करने जा रहा था, ए हॉरिबल आइडिया अकॉर्ड टू मी, एक भयानक सा सीन, एक भयानक सी चीज़ मेरे माइंड में आई, या एक भयानक सा विचार मेरे मन में आया। वो था क्या? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, इसने क्या सोचा, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? ये भयंकर सा विचार था उसके मन में। आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। आई डोंट नो हाउ इट इज, मैं नहीं जानता था कि ये बात या ये जो आइडिया थी मेरे मन में कैसे आई। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, पर मुझे कभी पता नहीं चला कि मैंने अपना दांत साफ करने का या टूथब्रश जो है वो बांध दिया है या रखा है, या माइंड में मेरे बात आई भी नहीं थी। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। माई टूथब्रश जो है मीन्स कि मेरे दांत साफ करने का जो ब्रश है, एक ऐसी चीज़ है, इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, ऐसी चीज़ है कि जो यात्रा के दौरान मेरे मन में मंडराती रहती है, मीन्स कि बार बार घूमा करती है। हॉन्ट्स मीन्स होता है मंडराना या घूमना, किसी चीज़ का बार बार माइंड में आते रहना। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, मिजरी मीन्स होता है मुसीबत, और मेरी लाइफ को ये मुसीबत में डाल देती है, मीन्स कि मैं बार बार इसकी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। आई ड्रीम दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट, जब मैं इसके बारे में कल्पना करता हूँ कि मैंने उसको बैग में पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परसिप्रेशन, कोल्ड परसिप्रेशन इसका मीन्स होता है ठंडे पसीने से भीग जाना, मीन्स कि एक सडन सा शॉक जो होता है, जब डर जाता है इंसान, शिहर से जाता है, शॉकिंग स्वीट जो होती है उसी को बोलते हैं ठंडा पसीना। मीन्स कि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि मैंने बैग में उसको पैक नहीं किया है, तो मैं ठंडे पसीने से जग जाता हूँ। एंड गेट आउट अ बेड एंड हंट फॉर इट, और मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ और इसको खोजने लगता हूँ। यहाँ पर दो वर्ड हैं, हंट और ये हंट। हंट मीन्स होता है मंडराना, बार बार किसी चीज़ का रिमाइंड होना, और हंट मीन्स होता है खोज करना या सर्च करना। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय में, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, और सुबह के समय में मैं उसका प्रयोग करने से पहले उसे ही पैक कर देता हूँ। मीन्स कभी कभी इसे भूल जाता हूँ कि मैंने ब्रश ना करूँ और उसके पहले उसको पैक कर देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पैकिंग जो है, मीन्स जो पैक कर देता हूँ बैग को, फिर से खोलना पड़ता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और मैं इसको बैग को पुनः पैक कर देता हूँ, तब शायद जा कर के वो उसके बारे जब भूल जाता हूँ तो फिर शायद वो मुझे मिलता है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। रैप मीन्स होता है लपेट लेना। जब मैं सारी इसको पैक कर लेता हूँ और फिर रीपैक करना पड़ता है मुझे बार बार इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें बाद में मुझे मिल जाती हैं, और मैं उसे पैक कर देता हूँ पुनः और फिर भूल जाता हूँ। तो अंतिम घड़ी में जो लास्ट मोमेंट जो होता है उस टाइम में मैं उसके लिए सीढ़ियों से दौड़ करके ऊपर जाता हूँ और उसको अपनी जेब के रुमाल में लपेट कर रेलवे स्टेशन पर भी ले जाता हूँ। मीन्स कि जब पैकिंग पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है, मीन्स कि दोबारा ना खोला जाए बैग को, तो इसलिए फिर मैं उसको अगर भूल जाता हूँ तो फिर मैं दौड़ के सीढ़ियों पर चढ़ जाता हूँ और लेकर के ब्रश को आता हूँ तो उसको रुमाल में लपेट करके अपनी जेब में रख लेता हूँ। रीज़न क्या होता है कि बैग को दोबारा ना खोलना पड़े।
Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. Of course, वास्तव में I had to turn every mortal thing. मॉडल थिंग्स होता है साधारण सी चीज़, बिल्कुल नॉर्मल चीज़, मामूली चीज़ जिसे बोलते हैं. आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग्स आउट नाउ. और मुझे वास्तव में मुझे प्रत्येक साधारण चीज़ को उथल पुथल करना पड़ जाता है, मीन्स कि बिखेर देना पड़ता है. एंड ऑफकोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. और उसको मैं प्राप्त भी नहीं कर सकता, मीन्स कि इतना ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पाता है. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. chaos reigned. chaos मीन्स होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर में. रेंड मतलब होता है व्याप्त करना या राज्य करना. रमेज्ड मीन्स होता है छान डालना या मीन्स कि सर्च करना, खोज करना. आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट. और फिर मैं एक एक करके चीज़ों को वापस बैग में रखता हूँ या रखा. दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos रेस्ट. और सब चीज़ों को उठाया और उनको हिला करके इधर उधर रखा. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. वास्तव में मुझे जॉर्ज और हैरिस के जो ब्रश थे वो 18 से भी ज़्यादा बार दिखे, लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला. जब मैं बैग में सर्च कर रहा था, पैक करने के बाद जब मैं रीओपन किया था बैग को, तो उस टाइम में मैंने कम से कम 18 बार मुझे उन लोगों के ब्रश दिखाई दिए, लेकिन मेरा ब्रश नहीं दिखाई दिया. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. तब मैंने इसको जा करके बूट के अंदर पाया, मीन्स कि जो ब्रश था मेरा वो बूट के अंदर पड़ा था. आई रिपैक्ड वंस मोर. और मुझे एक बार पुनः फिर से पैकिंग करनी पड़ी. When I had finished, जब मैंने पैकिंग समाप्त कर चुका था, तब जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन. तब जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन उसके अंदर है, मीन्स कि क्या मैंने साबुन को बैग के अंदर पैक किया है. आई सेड, मैंने कहा, आई डिड नॉट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट. मीन्स कि तब मैंने कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि साबुन अंदर है या बाहर है. And I slammed the bag shut and strapped it. Slammed इसका मीन्स होता है जोर से बंद करना, क्लोज करना. And I slammed the bag. और मैंने बैग को तेजी से जोर से उसको बंद कर दिया और उसकी जो स्टेप थी उसको भी कस दी. And found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. और फिर मैंने देखा कि जो मेरा चश्मा था वो बैग के अंदर पैक हो गया और उसकी वजह से फिर मुझे बैग को खोलना पड़ा. इस तरीके से लेखक को तीन चार बार बैग को खोलना पड़ा. और इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. और इस तरीके से रात के 10:05 पर जाकर के अंतिम रूप से बैग को बंद कर दिया गया. एंड देन there remained the hampers to do. hampers मीन्स होता है डलिया, खाना ले जाने वाली जो डलिया होती है, टोकरी होती है, उसको बोलते हैं हैम्पर्स. मीन्स कि बैग की तो पैकिंग हो गई, लेकिन अभी भी डलिया में खाने का सामान रखना बाकी था, रिमेनिंग था, बचा था अभी. हैरिस सेड दैट
we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. तब हैरिस ने कहा वी शुड वी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 आवर्स टाइम, कि अब हम 12 घंटे से पहले ही प्रस्थान करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं आज से. एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू रेस्ट, और फिर उसने सोचा कि वह और जॉर्ज शेष कार्य को पूरा कर लेंगे. मीन्स कि डलिया का खाना रखने का जो सामान था बचा उसको वो लोग रख लेंगे. एंड आई एग्रीड, और मैं इस बात से सहमत हो गया. एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो, और मैं फिर बैठ गया और वो लोग काम में लग गए. दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. लाइट हार्टेड स्पिरिट मीन्स होता है हास्यात्मक तरीके से या हास्यात्मक भावना से, हंसाने के तरीके से. दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, अच्छा लगा कि उन्होंने कार्य को हास्यात्मक तरीके से करना प्रारंभ किया. एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, शायद यह वो वास्तव में मुझे दिखाना चाहते थे कि कार्य को कैसे किया जाता है. आई मेड नो कमेंट, जब वो लोग काम करने लगे तो मैंने उनकी बात पर कोई कमेंट नहीं किया. आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ इंतज़ार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. वर्स्ट बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स की सबसे बेकार. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज को छोड़ करके हैरिस जो है इज़ द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. हैरिस संसार का सबसे खराब पैकर है, मीन्स की पैकिंग करने में जो उसके कार्य हैं वो बहुत ही बेकार हैं. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पाइस एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एक्सेट्रा. पाइल्स मीन्स होता है ढेर, पाइज मीन्स होता है कचौड़ी. एंड आई लुक्ड, और तब मैंने देखा एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट्स की ढेर जो पड़ी थी. एंड कप्स, और कप और प्लेट की जो ढेर पड़ी थी. एंड केटल्स, केतली को, बोटल्स को, जार्स को, पाइस कचौड़ी को, स्टोव्स को देखा, केक को भी देखा. एंड टमाटोज, जो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी थी उसकी तरफ देखा. एंड फेल्ट, और ये महसूस किया दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि जो चीज़ें पड़ी थी उससे मीन्स कि आने वाले टाइम में या जल्दी ही सून ही उत्तेजना पैदा करने वाली वो सब चीज़ें हो जाएंगी. मीन्स कि हो सकता है कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे सबको हंसी आए. इट डिड, और ऐसा हुआ भी. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, मीन्स की पैकिंग जब शुरू की उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने प्याला ही तोड़ डाला, मीन्स कि कप को ही तोड़ डाला. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहला कार्य था जो उन्होंने किया. मीन्स कि पैकिंग ना करने की बजाय सबसे पहले उन्होंने कप ही तोड़ डाला. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और उन्होंने यह कार्य जो है इसलिए शायद किया ताकि वो दिखा सके कि वो क्या कर सकते हैं जो तुम्हें वो रोचक लगे, इंटरेस्टेड लगे. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट. स्क्वैश्ड मीन्स होता है मसल देना. देन हैरिस, तब हैरिस ने क्या किया, पैक द स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी की जाम था जो मुरब्बा था स्ट्रॉबेरी का, उसको उन्होंने टमाटर के ऊपर रख दिया, जिससे जो टमाटर थे सारे के सारे वो स्क्वैश्ड हो गए. स्क्वैश मीन्स होता है बिल्कुल कुचल जाएंगे. एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टी स्पून. जो टमाटर था जो इतना तरीके से मसल गया वो
कि उनको वो लोग चम्मच से उनको उठाना पड़ा टमाटर को। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और अब जॉर्ज की बारी थी। जॉर्ज क्या करने जा रहा था? एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने क्या किया? ट्रॉड, ट्रॉड मीन्स होता है पैर से कुचल देना, और उसने मक्खन को पैर से कुचल दिया। आई डिड नॉट से एनी थिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, और मैं आकर के चुपचाप मेज के किनारे पर बैठ गया और उनको देखने लगा। आप देख सकते हो, ये राइटर हो गया, किनारे बैठ गया चुपचाप। दूसरा ये हैरिस, और तीसरा जॉर्ज, जिसने अभी अभी हाल ही में तुरंत उसको मक्खन को पैर से कुचला है। और बगल में एक आपको डॉगी दिख रहा है, एक कुत्ता दिख रहा है, जिसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। ये अभी आने वाले टाइम में आगे आपको दिखेगा, इसका भी कैरेक्टर बीच में दिखाया गया है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, जब मैं जाकर के वहाँ किनारे बैठ गया उनको देखने लगा, तो मेरे कुछ कहने की अपेक्षा मेरे वहाँ बैठने से ज़्यादा वो लोग चिढ़ गए। मीन्स कि मैंने कोई बात नहीं की। जब वो तहस नहस करना शुरू किए, काम को बर्बाद करना शुरू किए, तो मैंने कुछ ना बोला, और ना बोलने की वजह से वो लोग चिढ़ गए। आई फेल्ट दैट, मैंने ये बात महसूस की। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इससे वो घबरा गए और वो उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टेप्ड वन थिंग, और वो चीज़ों पर पैर फिर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और वो चीज़ों को फिर अपने पीछे रखने लगे, और जब उन चीज़ों को आवश्यकता पड़ती तो वो उसको भूल जाते थे, उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। मीन्स कि जैसे कोई चीज़ रखना है, उनको दलिया में रखने जा रहे थे तो वह रख लेते अपने पीछे, और उसके बाद फिर भूल जाते, ढूंढने लगते कि हमने वो सामान रखा कहाँ है। इस तरीके से वो उस सामान को नहीं पा सकते थे। एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, उन्होंने कचौड़ी को नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी चीज़ को रख दिया, जिससे हुआ क्या? द एंड स्मैश्ड द पाइस इन, और जो कचौड़ियाँ थी वो भी कुचल गई, स्मैश हो गई, बर्बाद गई। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने सारी चीज़ों पर नमक बिखेर दिया, छिड़क दिया। एंड एज फार द बटर, और अब बटर की बात की जाए तो बटर के साथ क्या किया उन्होंने? आई नेवर सा टू मैन डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। पेंस इंग्लैंड की मुद्रा होती है। एंड एज फार द बटर, जब बटर की बात की जाए तो आई नेवर सा टू मैन, मैंने अपने जीवन में ऐसे 2 व्यक्तियों को कभी नहीं देखा होगा जो सिर्फ 1 या 2 पेंस के मक्खन, मीन्स की मक्खन की जो कीमत थी 1 या 2 पेंस थी, पेंस आपको बता चुके मुद्रा होती है, तो 1-2 पेंस के मक्खन के लिए इतनी भागदौड़ की हो जितनी कि उन लोगों ने की। क्या क्या था उन्होंने? आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने मक्खन को अपने स्लीपर से उतार दिया, मीन्स स्लीपर में चिपक गया था। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने केतली में इसको रखने का प्रयास किया। इट वुड नॉट गो इन, और मक्खन जो था वो केतली के अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जो उसके अंदर था वो भी बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, स्क्रैप मीन्स होता है खुरचना, तब उन्होंने उसको खुरचा, मीन्स की मक्खन को खुरचा। और क्या क्या? पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उन्होंने उसको कुर्सी पर रख दिया। रखने के बाद हुआ क्या था? एंड हैरिस सेट ऑन इट, जब मक्खन कुर्सी पर रख दिया गया तो उसके बाद हैरिस कुर्सी पर बैठ गया।
एंड इट स्टक टू हिम, और जो मक्खन था उसके पीछे वो चिपक गया, स्टक कर गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और मक्खन बैठने के बाद जब फिर मक्खन रखने की बारी आई तो मक्खन को पूरे कमरे में वो ढूंढने लगे। अब मक्खन दिखे कहाँ, जब उनके पीछे चिपक गया था, तो इसलिए वो फिर पूरे कमरे में ढूंढना शुरू कर दिया मक्खन को। अब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत तर्क वितर्क होने लगा। आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। जिस सीट पे मीन्स जिस कुर्सी पर उन्होंने रखा था उसकी तरफ वो घूरते हुए जॉर्ज ने कहा, आई टेक माई ओथ, मैं कसम खाता हूँ अपनी, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैंने उसको चेयर पे तो रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस, हैरिस ने कहा कि मैंने 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने तुमको मक्खन को कुर्सी पर रखते हुए देखा भी था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और उसके बाद फिर वो कमरे में पुनः चक्कर लगाने लगे, फिर उसको ढूंढने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इट इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वन अनदर, और उसके बाद फिर वो कमरे के बीच में पुनः मिल गए और फिर एक दूसरे की ओर घूर करके देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, बहुत ही असाधारण बात जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, हैरिस ने कहा इतनी रहस्यमय, इतनी रहस्यात्मक बात। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सा इट, तब जॉर्ज घूम करके हैरिस के पीछे आया और उसने फिर देखा मक्खन को। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही exclaimed indignantly, इंडिग्नेंटली मीन्स होता है गुस्सा होकर के, क्रोध में आकर के। उसने क्रोधित होकर के कहा, क्यों, मक्खन तो तब से लगा हुआ है। वेयर क्राइड हैरिस स्पैनिंग अराउंड, हैरिस पीछे मुड़ करके घूमते हुए चारों तरफ चक्कर लगाते हुए बोला, कहाँ। स्टैंड स्टिल कैन नॉट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, और जॉर्ज जो था उसके पीछे दौड़ते हुए दहाड़ा, रोड क्या मीन्स की तेजी से आवाज में, शांत हो, खड़े हो जाओ, क्या तुम खड़े नहीं रह सकते हो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उन्होंने मक्खन को वहाँ से निकाला, मीन्स फिर खुरच करके निकाला तथा उसको टी पॉट में रख दिया, चायदानी में रख दिया। अभी लास्ट टाइम में एक डॉग दिखा था पिक्चर में, उसके बारे में। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल ऑफ कोर्स, और वास्तव में मोंटमोरेंसी भी उस टाइम में कमरे में था। मोंटमोरेंसी डॉग का नाम था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड वी स्वार्म एट, स्वार्म, स्वार्म मीन्स होता है गाली खाना या गाली पाना। ये मोंटमोरेंसी के गुण के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन, मोंटमोरेंसी जो इतना महत्वाकांक्षी था अपने लाइफ में, इज टू गेट इन द वे एंड वी स्वार्म एट, जीवन में मोंटमोरेंसी की जो ये महत्वाकांक्षा रही है कि वह रास्ते में आकर के खड़ा हो जाता था और वो गालियाँ सुनता था। इफ़ ही कैन स्क्वार्म इन एनीवेयर वेयर he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. स्क्वार्म, इसका मीन्स होता है बेचैन होकर के शरीर को हिलाना डुलाना। न्यूसेंस बकवास या उधम मचाना, अव्यवस्था करना, अव्यवस्था फैलाना। और इफ़ ही कैन स्क्वार्म इन एनीवेयर, और जब वो कभी भी कहीं भी जगह पर स्क्वार्म करता था, बेचैन होकर के, खड़ा होकर के, बेचैनी होकर के शरीर को हिलाता डुलाता रहता था, तो वो परफेक्ट न्यूसेंस, पूरी तरीके से वो उधम मचाने वाला बन जाता था, जिससे लोग मेक पीपल मैड, जिससे लोग जो थे वो पागल हो जाते थे। मीन्स की यहाँ से पूरा देख लेते हैं। जीवन में मोंटमोरेंसी की जो
ये थी कि महत्वाकांक्षा ये रही है कि वो रास्ते में आ खड़ा होता था और वो गालियाँ सुनता था लोगों की। वह विशेष रूप से उस स्थान पर जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी, पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी वहाँ पर वो खड़ा होकर के बेचैनी से शरीर को इतना हिलाता डुलाता रहता था कि वो पूरी तरीके से उधम मचा देता उस जगह पर और लोगों को वो पागल बना देता था। एंड हैव things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. जब लोगों को इतना परेशान कर देता था तो लोग कोई भी चीज़ होती थी उसके सिर पर फेंकते थे, तब वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। उसको ऐसा लगता था कि आज का जो दिन है वो बेकार नहीं गया है, मीन्स उसने किसी न किसी को परेशान किया है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च, एम मीन्स होता है लक्ष्य, ऑब्जेक्ट मीन्स मतलब उद्देश्य, स्टम्बल मीन्स होता है ठोकर खाना, स्टेडली लगातार, कर्स मतलब होता है अभिशाप देना। टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम, और जब भी कोई उसके ऊपर ठोकर खा करके उछल करके जब उसके ऊपर गिर जाए या उससे कोई टकरा जाए, और जब व्यक्ति कर्स हिम स्टेडली, और वह व्यक्ति उस कुत्ते को लगातार फॉर एन आवर घंटों तक जब उसको अभिशाप देता था, तो वही जो चीज़ थी उसका इज द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, वो उसका सर्वोच्च लक्ष्य और उद्देश्य था। मीन्स कि उसका सर्वोच्च लक्ष्य या उद्देश्य जो था कि कोई उसके ऊपर ठोकर खाकर जब उछल करके गिर जाए या टकरा जाए उससे, और वो कुत्ते को मीन्स कि मोंटेमोरेंसी को लगभग 1 घंटे तक गाली देता रहे, अभिशाप देता रहे, वो उसका उद्देश्य होता था। इससे वो खुश रहता था अपने मन में। मीन्स कैसा उसको लगता था कि जब इंसान को परेशान कर लेता तो उसको ये फील होता था कि उसका दिन आज के दिन बेकार नहीं गया है। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इस कार्य को पूरा करने में सफल हो जाता था, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। कंसीट मीन्स होता है प्राउड या उसका ईगो, तो उसका जो दम था मीन्स की ईगो जो था वो असहनीय हो जाता था। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वह आया और उस समय जिस चीज़ों को पैक कर रहा था हैरिस, उन पर वो आकर के बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, मीन्स जब सारी चीज़ें पैक की जा रही थी उस टाइम में वो आया और उस पर बैठ गया। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग, इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव इट, और वो अपनी एक निश्चित धारणा के अनुसार कार्य करता था। उसकी धारणा क्या थी? Whenever, जब कभी हैरिस या जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग, कोई चीज़ उठाने के लिए अपने हाथ को वो आगे बढ़ाते थे, तो करता क्या था? इट वाज हिज कोल्ड डैम्प नोज, कोल्ड डैम्प नोज ठंडी और गीली नाक। जैसे देखा होगा जो कुत्ते का नाक होती सामने टाइम वो हमेशा गीली रहती है। तो दैट दे वांटेड, जब वो किसी चीज़ को काम करने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाते थे तो वो अपनी नाक को उनके सामने कर देता था, बिल्कुल इसके सामने ला देता था। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats. He put his leg into the jam. उसने क्या किया? अपनी टांग को मुरब्बे में डाल दी और जो चम्मच है, जो टीस्पून्स थे, उनको इधर उधर फैला दिया। वरीड मीन्स होता है बिखेर देना, डिस्टर्ब कर देना। एंड ही प्रिटेंडेड, और उसने ऐसा बहाना बनाया दैट द लेमन्स वर रेड्स, मीन्स कैसा बहाना बना रहा था कि जो लेमन्स रखे थे, जो नींबू रखे थे, ऐसा लगे कि वो रेड्स हैं, वो
चूहे हैं, मीन्स कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। इससे पहले कि फ्राई पैन से जब हैरिस उसके ऊपर प्रहार करे या उसको मारे, इससे पहले कि उसने जो डलिया में जो 2 नींबू रखे थे उसमें 3 नींबू को उसने बर्बाद कर दिया। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम। तब इस बात पे जब हैरिस काम कर रहा था तो थोड़ा चिढ़ रहा था, तो उसने बोला कि मैंने उसको उत्साहित किया है, मीन्स कि लेखक ने कुत्ते को उत्साहित किया है कि मीन्स कि उसके काम में बाधा डाले। बट आई डिड नॉट इनकरेज हिम, लेकिन मैंने उनको उत्साहित नहीं किया था। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी इनकरेजमेंट। एक ऐसा कुत्ता वो भी इसके जैसा, उसको इनकरेजमेंट की या प्रोत्साहन की कोई ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। और उसमें जो ये प्रवृत्ति थी परेशान करने के लोगों की, वो उसमें स्वाभाविक और मौलिक रूप से उसके अंदर जो पाप उत्पन्न हो चुका था, जो उसको ऐसी चीज़ें करने के लिए स्वयं विवश कर देता था। मीन्स कि कोई भी उसको व्यक्ति उत्साहित न करे, वो स्वयं ही ऐसे काम करता था, लोगों को परेशान करता था। द पैकिंग वाज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब पैकिंग का काम समाप्त हो गया था 12:50 पे, अर्थात पैकिंग जो है 12:50 पे पूरी हुई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और हैरिस जो था, जो बड़ी सी डलिया थी, उस पर वो बैठ गया। एंड सेड, उसने कहा, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने ये आशा की कोई चीज़ जो है टूटने वाली नहीं है या टूटी हुई नहीं मिलेगी। जार सेड, तब जज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। तब जज ने कहा कोई भी चीज़ अगर टूट गई हो तो टूट जाने दो, कोई मतलब नहीं। His reflection seemed to comfort him, और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस विचार से उसको थोड़ा बहुत खुशी मिली। He also said he was ready for bed। फिर उसने कहा कि वो अब सोना चाहता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12:50 मीन्स के लगभग 1 बज गए थे रात के। We were all ready for bed, और हम सब भी सोना चाहते थे, मीन्स के 3 लोग सोना चाहते थे। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। अब उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, और हम लोगों ने बिस्तरों के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड। जब टास्क किया गया तो उस टाइम में यह आया कि हैरिस को मेरे साथ सोना था। फिर उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे। जे मतलब जेरोम, अर्थात लेखक। तो उसने पूछा, क्या तुम अंदर की ओर सोना पसंद करोगे या फिर बाहर की ओर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो मैंने कहा कि मैं सामान्यतः बिस्तर पर अंदर की ओर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस ने कहा तो बेतुका है, मतलब कि बहुत विचित्र तरीका है। जॉर्ज सेड, तब जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। फेलोज मतलब साथियों, दोस्तों मैं तुम्हें किस समय जगाऊं। हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा कि 7 बजे सुबह। आई सेड, मैंने कहा, नो नहीं 6। मैंने कहा नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था, इसलिए मैंने कहा नहीं 6 बजे उठाना सुबह। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। इस बात पर मेरे और हैरिस के बीच में थोड़ा बहुत खींचातानी हो गई, थोड़ी सी बहस टाइप हो गई। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, स्प्लिट द डिफरेंस। टाइम का जो चल रहा था, खींचातानी चल रही थी, उसका एवरेज निकाला गया। मीन्स कि एक लोग बोल रहे थे 7 और दूसरा था 6, तो उन दोनों के बीच का एवरेज निकाला गया था और एवरेज आया
एंड सेड 6:30 और एवरेज निकला गया कि 6:30 बजे का। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, और हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, तब तक जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ समय पहले से ही सो गया था। जब हम लोग बीच में तरबितर करने लगे और एवरेज निकाला कि 6:30 बजे हम लोग को जगा देना, तब तक जॉर्ज तो सो ही चुका था पहले ही। जब उससे बोला तब वो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, और जब उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो सो रहा था। सो वी प्लेस द बाथ where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. टम्बल मीन्स होता है सिर के बल गिर जाना अचानक से, वो भी। तो फिर जब वो सो गया तो हम लोगों ने किया क्या, उसके पास हमने एक नहाने का जो टब था, बाथ का जो टब था, उसके सामने ला करके एकदम बिस्तर के बगल पे रख दिया। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जिसमें वो सुबह उठते ही उसके में गिर पड़े, और उसके बाद वेंट टू बेड आवरसेल्फ, उसके बाद हम लोग सोने चले गए। आई होप यह हास्यात्मक कहानी आप सबको बहुत ही इंटरेस्टेड लगी होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।